हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मुझे आप लोगों के समक्ष आने में काफ़ी समय लिया क्योंकि मैं भी किसी काम में व्यस्त था और व्यस्तता की वजह से ही आप लोगों के समक्ष नहीं आ रहा था। और जो भी बिहार लाइब्रेरी की उस समय तैयारी कर रहे थे, लेकिन वैकेंसी फिर ड्रॉप कर गई, रुक गई। इसकी वजह से भी मैं सोच रहा था कि आपको शायद मेरे चैनल का तुरंत बेनिफिट ना मिले। तो वैकेंसी अब देखिए, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद वैकेंसी फिर आने की चांस संभावना होगी ही। और अभी रिसेंट में जो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ गई है, तो उसकी भी तैयारी अब आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले के कंपेयर में देखा जाए तो अभी जो वैकेंसी है वो आपको उसके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी तैयारी कराऊं, क्योंकि ऐसे भी मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल रखा है। जो डिस्क्रिप्टिव है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी ही निश्चित रूप से। और मैं उसका के वी एस का या एन वी एस का सिलेबस के अनुसार फिर मैं आपको जो भी टॉपिक्स मुझे डालने होंगे, मैं अपने यूट्यूब में डालूंगा, ताकि आपको बेनिफिट मिले। और मेरा कोशिश रहेगा कि जैसे टीयर वन का एग्ज़ाम हो जाता है, जो जनरल पेपर होगा, उसके बाद मैं टीयर टू का जो है वो डिस्क्रिप्टिव वे में तैयारी कराऊंगा जनवरी से। तो जनवरी से मेरी बैच स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए सिर्फ। क्योंकि अब मैं देख रहा था कि अब यदि मैं आपके लिए तैयारी नहीं करा पाऊंगा, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव, तो फिर मेरा चैनल का जो बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा। तो मेरा एक कोशिश रहेगा कि मैं आपको, चाहे ई एम आर एस का टीयर टू हो या डी ए टी एन वी एस या के वी एस का टीयर टू हो, तो दोनों में डिस्क्रिप्टिव है, और दोनों डिस्क्रिप्टिव आपका तभी होगा जब आप सिस्टमेटिक तैयारी कर सकेंगे। तो मेरे कोशिश निश्चित रूप से जनवरी से रहेगी कि आपको मैं दिसंबर भर आप टीयर वन की तैयारी करें, और जनवरी से मेरे आपको टीयर टू से रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और अच्छी तैयारी कराऊंगा, ताकि जिससे आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो सके। और डीएवी के भी बहुत सारे जो तैयारी कर रहे हैं, उसको मेरा निश्चित रूप से मेरा चैनल काफ़ी हेल्पफुल होता होगा। और बहुत सारे मुझे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि नहीं सर, आपके इंटरव्यू जो आपने यूट्यूब पे कराया है, इंटरव्यू का तैयारी, वो काफ़ी मुझे हेल्पफुल हुआ है, मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो सभी को धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन लगा दिया आपके समक्ष प्रस्तुत होने में, फिर भी आपने मेरे चैनल पे विश्वास जताया और मेरे चैनल से जुड़े रहे। आप सभी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, ताकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे, कंटिन्यू जुड़े रहे और लेफ्ट नहीं किए। चलिए, फिर मैं आपकी इस जो जो आपने पेशेंस रखा उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा, और मैं अपनी तैयारी आपके सामने, अपने जो मेरे यूट्यूब चैनल है वो आपके समक्ष हमेशा आपकी सेवा में रहेगा। तो चलिए, आज का फिर नया सिरे से स्टार्ट करते हैं। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो एशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसके बारे में आज का टॉपिक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, और कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आया हूँ, और मेरा यह कोशिश है कि आपको कंटेंट अच्छा लगे। और कमेंट अच्छा लगने के बाद ज़रूर कोशिश कीजिएगा लाइक करने का और शेयर करने का। थैंक यू। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरा चैनल तो आप लोग जानते ही हो अच्छे से, कि लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। अगर किन्होंने फिर लाइक अति कम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेनिफिट लें मेरे चैनल का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का मैंने यह फिगर दे रखा है, और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। चलिए, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ इसका एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए पुस्तकालय के बारे में जानते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, जिसके संग्रह में लाखों पुस्तकें, फिल्म, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरें, समाचार पत्र, नक्शे और पांडुलिपियां हैं। यह पुस्तकालय अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य शोध शाखा और अमेरिकी कॉपीराइट कार्यालय का मुख्यालय है। यह पुस्तकालय विविध ज्ञान के समृद्ध, विविध और अस्थायी स्रोतों को संरक्षित करता है, और आपको आपके बौद्धिक और रचनात्मक प्रयासों में जानकारी, प्रेरणा
और संलग्नता प्रदान करता है। चाहे आप लाइब्रेरी कांग्रेस में नए हों और या एक अनुभवी शोधकर्ता, इनके पास विश्व स्तरीय कर्मचारी हैं जो ऑनलाइन तथा व्यक्तिगत रूप से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कैपिटल हिल पर 3 भवनों में स्थित है। 3 भवन में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, कैपिटल हिल पर स्थित है और यह 3 भवनों में है। थॉमस जेफरसन बिल्डिंग जो कब बना था 1897। मूल रूप से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की क्या है कि अलग इमारत है। पुस्तकालय का निर्माण अमेरिकी कैपिटल के अंदर 1800 में शुरू हुआ था। क्या कब बना था ये 1800 में ये पुस्तकालय बना था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जॉन एडम्स भवन का निर्माण, दूसरी भवन क्या है जॉन एडम्स, इनका कब हुआ था 1938 में हुआ था। और जेम्स मेडिसिन, ये कब हुआ जेम्स मेडिसिन मेमोरियल भवन का निर्माण 1981 में पूरा हुआ था। अन्य सुविधाओं में फोर्ट मीड मैरीलैंड में उच्च घनत्व भंडारण सुविधा 2002 और कल्पेपर वर्जीनिया में ऑडियो विजुअल संरक्षण के लिए पेकॉट परिसर 2000 शामिल है। तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आपको क्या क्या करना है कि ये 3 भवनों में स्थित है। पहला क्या है जेफरसन थॉमस जेफरसन बिल्डिंग 1897 मूल रूप से लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की अलग इमारत है। दूसरा जॉन एडम्स भवन और तीसरा है जेम्स मेडिसिन मेमोरियल। ये 3 चीज़ें हैं। चलिए फिर आगे हैं। इसके इंग्लिश के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि सर हमें इंग्लिश में भी चाहिए, तो इसके लिए मैं इंग्लिश में द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड with millions of books, films and video, audio recordings, photographs, newspaper, maps, manuscripts in its collection. The library is the main research arm of the US Congress and the home of the US Copyright Office. The library preserves and provides access to a rich, diverse, and enduring source of knowledge to inform, inspire, and engage you in your intellectual and creative endeavors. Whether you are new to the Library of Congress or an experienced researcher, we have a world-class staff ready to क्या है तैयार है ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके लिए। ठीक है, चलिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑक्यूपाइज, जो मैंने आपको बताया कि 3 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑक्यूपाइज 3 बिल्डिंग्स एंड कैपिटल हिल में 3 बिल्डिंग्स हैं। द थॉमस जेफरसन बिल्डिंग, पहला बिल्डिंग क्या हुआ थॉमस जेफरसन, दूसरा क्या हुआ आपका जॉन एडम्स बिल्डिंग एंड थर्ड क्या हुआ आपका ये जेम्स मेडिसन मेमोरियल बिल्डिंग। ये 3 बिल्डिंग हैं। इनका क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आता है, इसको आप तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जानते हैं इसके इतिहास पर। कांग्रेस पुस्तकालय की स्थापना 24 अप्रैल 1800 हुई थी। ये याद निश्चित रूप से ये याद कर रखना है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कभी कभी ईयर के साथ साथ उसका डेट भी आ जाता है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है। 24 अप्रैल 1800 को हुई थी, जब राष्ट्रपति जॉन एडम्स ने कांग्रेस के एक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें फिलाडेल्फिया में नई राजधानी वाशिंगटन डीसी में सरकार की सीट स्थानांतरित करने का प्रावधान था। एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है सबसे पहला कहाँ था कि आपका फिलाडेल्फिया में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसका वाशिंगटन डीसी में इसको स्थानांतरित। यह पुस्तकालय मूल रूप से कैपिटल भवन में स्थित था और इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के सदस्यों की सेवा करना और उन्हें उनके कार्यों के लिए पुस्तकों और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करना था। वर्षों से कांग्रेस पुस्तकालय दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बन गया, जिसमें पुस्तकों, पांडुलिपियों, मानचित्रों, तस्वीरों, रिकॉर्डिंग सहित 170 मिलियन से अधिक ये यहाँ भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इनके संग्रह में कितने ये हैं बुक्स का कलेक्शन संग्रह कितने का है, तो 170 मिलियन से अधिक यहाँ पर संग्रह हैं। यह कांग्रेस के लिए अनुसंधान पुस्तकालय के लिए काम करता है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में यहाँ ये क्या कौन से हुए, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए कौन से हुए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, पुस्तकालय ने अमेरिकी इतिहास और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने अपने यूट्यूब में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था कि उनका जो उद्देश्य है
वही सेम उद्देश्य नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए का जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, सेम दोनों का उद्देश्य है। यहाँ पर भी क्या होता है, कल्चरल जो भी होते हैं, जो इनके कंट्री में पब्लिश होते हैं, उनका ये संग्रह करते हैं। इसके संग और प्लस क्या करते हैं, अपने कंट्री में जो बुक पब्लिश दूसरे किसी किसी कंट्री में, सपोज दैट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, अगर इनकी बुक या इंडिया से रिलेटेड कोई बुक अगर किसी फॉरेन जगह पे पब्लिश हुई है, तो उसका भी काम एक्वायर करने का काम किसका होता है, नेशनल लाइब्रेरी का होता है। तो सेम कंडीशन होता है कि जो जहाँ पर ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, तो अगर उन उस कंट्री से रिलेटेड अगर कोई बुक इंडिया में पब्लिश होती है, तो उनको भी कलेक्शन करना इनका काम है, उसको परचेज करना इनका काम है, ठीक है। तो अमेरिकन नाम का उपयोग करने वाला पहला मानचित्र और जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन और अब्राहम लिंकन जैसी प्रमुख हस्तियों के कागजात शामिल है। ज्ञान के भंडार के रूप में अपनी भूमिका के अलावा कांग्रेस पुस्तकालय एक शोध और छात्रवृत्ति केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जो जनता को विविध शैक्षिक कार्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। यह शोधकर्ताओं, विद्वानों और आम जनता के लिए खुला है और इसके संसाधन इसकी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध है। कुल मिलाकर कांग्रेस पुस्तकालय का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यह राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान को संरक्षित करने और उस तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके हिस्ट्री पर जिस तरह मैंने हिंदी में बताया था, वो सेम है इंग्लिश में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1800। ये याद रख लीजिएगा, इस ईयर को आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। when President John Adams signed an act of Congress providing for the transfer of the seat of the government from Philadelphia to the new capital city of Washington DC. The library was originally housed in कहाँ था, कैपिटल बिल्डिंग। उसका जो पुराना क्या था, लाइब्रेरी कैपिटल बिल्डिंग में शिफ्ट था। एंड इट इज प्राइमरी पर्पस, इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, टू सर्व द मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड प्रोवाइड देम इनटू एक्सेस टू बुक्स एंड documents for their work. Over the year, the Library of Congress has grown to become the largest library in the world. ये आपको याद रख लेना है कि सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड में कौन है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। इनके कलेक्शन में कितने हैं, 170 मिलियंस आइटम्स इंक्लूडिंग बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, मैप्स, फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्डिंग्स। ये ठीक है। और इनको सबसे वह है कि रिसर्च लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द लाइब्रेरी हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्विंग अमेरिकन हिस्ट्री। ये सब आपको इंग्लिश में है। विथ इट्स कलेक्शन इंक्लूडिंग रेयर एंड यूनिक मटेरियल्स सच एज द रफ ड्राफ्ट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट मैप टू यूज द नेम अमेरिका एंड द पेपर्स ऑफ प्रोमिनेंट फिगर्स सच एज जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन एंड अब्राहम लिंकन। ठीक है, ये सब आप इंग्लिश में है। अब इनके कलेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टुडेज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इज एन अनपैरेलल्ड वर्ल्ड रिसोर्स। द कलेक्शन इंक्लूड्स मिलियंस कैटलॉग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स इन 470 लैंग्वेजेज में, ठीक है। कैटलॉग बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स इन 470 लैंग्वेजेज में है। मिलियंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। द लार्जेस्ट रेयर बुक कलेक्शन, इनका भी सबसे क्या है, रेयर बुक का कलेक्शन जो है वो बहुत लार्ज कलेक्शन है। नॉर्थ अमेरिका एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ लीगल मटेरियल, फिल्म्स, मैप्स, सीड्स, म्यूजिक एंड साउंड रिकॉर्डिंग। आज का कांग्रेस पुस्तकालय एक अद्वितीय विश्व संसाधन है। इस संग्रह में 470 भाषाओं में लाखों सूचीबद्ध पुस्तकें और अन्य मुद्रित सामग्री, लाखों पांडुलिपियां, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा दुर्लभ पुस्तक संग्रह और कानूनी सामग्री, फिल्म मानचित्र, सीट संगीत और ध्वनि रिकॉर्डिंग का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है। लाइब्रेरियन के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर लाइब्रेरियन की अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनके कार्यकाल कितने दिनों का होता है। तो कांग्रेस लाइब्रेरियन की नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह और सहमति से, ये किनके द्वारा की जाती है, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, और किनके सलाह के, सीनेट की सलाह की सहमति से होती है, ठीक है। इनका कार्यकाल क्या होता है, इनका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। ये याद रख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन इससे बनता है कि अमेरिका के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह से। ऑप्शन आ सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति एंड सीनेट की सलाह से। ऑप्शन इस तरह का पूछा जा सकता है। तो आपको राष्ट्रपति के साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि सीनेट की सलाह की और सहमति से। ऑप्शन में दो तरह के देंगे डायरेक्ट, एक तो देगा राष्ट्रपति और दूसरा देगा राष्ट्रपति तथा सीनेट की सलाह। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रपति तथा सीनेट की सलाह, है ना। फिर इसका कार्यकाल भी आपको याद रख लेना होगा कि इनका कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन में हो सकता है 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो आपको क्या मारना है, 10 साल के कार्यकाल के लिए की जाती है। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाने का इनके के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। उसके बाद 1800 में कांग्रेस लाइब्रेरी की स्थापना के बाद से 14 व्यक्ति कांग्रेस लाइब्रेरियन के पद पर आसीन हुए। अभी तक कितने हुए, 14। लाइब्रेरियन एक अद्वितीय वैश्विक संस्था के नेतृत्व के लिए जिम्मेदार होता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में कांग्रेस लाइब्रेरियन विद्वानों और जनता के प्रति अपनी निःशुल्क गैर पक्षपातपूर्ण सेवा के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। इसका इंग्लिश में इसी तरह का है जो आपको मैंने हिंदी में बताया, और जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी वाले कंटेंट को पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है इंग्लिश वाले कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों तरह के कंटेंट को तैयार किया है। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो व्हेन वाज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एस्टैब्लिश, मैंने जैसे आपको बताया कि 1800 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। तो क्या आ जाएगा, 1800 इज द राइट आंसर, 1800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ओरिजिनल लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहला इसका ओरिजिनल लोकेशन क्या था, कि फिलाडेल्फिया इज द फर्स्ट लोकेशन था इनका, फिलाडेल्फिया। इसके बाद शिफ्ट कहाँ से हुआ, फिर वाशिंगटन डीसी में शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, फिलाडेल्फिया मूल स्थान। कांग्रेस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये रिसर्च लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। इज द राइट आंसर इज द टू सर्व एज ए रिसर्च लाइब्रेरी ऑफ फॉर कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी आइटम्स आर इन कलेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस लाइब्रेरी के संग्रह में कितनी वस्तुएं हैं। तो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया था ना कि 170 100 मिलियंस आपके उनके कलेक्शंस में हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नॉन एज। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को क्या जाना जाता है, द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, जो आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है इसको। तो हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम तो आज का चैनल, आज का वीडियो कैसा आपको लगा, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। अब कोशिश करूँगा कि आगे आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और मेरी वीडियो आपके समक्ष आती रहे। और फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, वो आपको जितने भी लाइब्रेरी रिलेटेड कमिटीज़, कॉन्फ्रेंस कमिटीज़ एंड आपका कमीशंस हैं या रिपोर्ट्स हैं, उससे रिलेटेड मेरी अगली वीडियो होगी, जो काफ़ी आपके लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और मैं आप लोगों से फिर ये कहता हूँ कि मैं आपको, चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस हो या ईएमआरएस हो, सबकी तैयारी निश्चित रूप से कराऊंगा। मेरी जो डिस्क्रिप्टिव वे में जो तैयारी स्टार्ट हो जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो जनवरी से स्टार्ट होगी। फिलहाल आप लोग टीयर 1 की तैयारी करें और अच्छे से करें, ताकि टीयर 1 अगर आप क्रैक करते हैं तभी आप टीयर 2 जा पाएंगे। तो ठीक है, तैयारी करते रहें और मैं आपके साथ अभी भी हूँ और बाद में भी रहूँगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।